भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, सदगुरुदेव महाराज की। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 19 श्लोक संख्या 26 और 27 दो श्लोक लेंगे। अध्याय का शीर्षक है श्रील शुकदेव गोस्वामी का प्राकट्य। त्वं दृष्टवर्ष सुकुमार पाद करोरुबाहं सकोपलागात्रमा चार्यवता क्षोत्र सतु कल्याण सब्रुवानम कुंभुजात कंठम। अनुवाद सब पीछे दोहराएंगे। शील व्यास देव के इस पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष थी। उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। तात्पर्य अर्चनीय मंदनीय जगतगुरु शिला प्रभुपाद द्वारा जगतगुरु शिला प्रभुपाद की। सम्मानित व्यक्ति का वर्णन पांवों से शुरू किया जाता है और ये सम्मान प्रणाली श्रील शुकदेव गोस्वामी के प्रति भी प्रदर्शित की गई है। वे मात्र 16 वर्ष के थे। व्यक्ति का सम्मान उसकी उपलब्धियों के लिए किया जाता है, ना कि उसकी बड़ी आयु के लिए। व्यक्ति अनुभव के आधार पर अधिक सियाना हो सकता है, आयु से नहीं। श्रील शुकदेव गोस्वामी, जिन्हें यहाँ पर श्रील व्यासदेव के पुत्र के रूप में बताया गया है, अपने ज्ञान के आधार पर वहाँ उपस्थित समस्त मुनियों से अधिक अनुभवी थे, यद्यपि अभी वे मात्र 16 वर्ष के थे। श्लोक संख्या 27। निगूढ़ चतुरं पितृत्तम वक्षसा मावृद्भानि वलिग्वद्दुर्गोदरं च दिगंबरं वक्त्र विकीर्णकेशं प्रलंबं बाहुं समरोत्तमामभा। अनुवाद सब पीछे दोहराएंगे। उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान श्री कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। तात्पर्य अर्चनीय मंदनीय जगतगुरु शिला प्रभुपाद द्वारा जगतगुरु शिला प्रभुपाद की। उनकी शारीरिक संरचना उन्हें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न बताने वाली थी। श्रील शुकदेव गोस्वामी की शारीरिक संरचना के संबंध में जितने चिन्हों का वर्णन हुआ है वह असामान्य लक्षण है और रूपाकृति विज्ञान के अनुसार महापुरुषों के लक्षण हैं। उनकी शारीरिक कांति भगवान श्री कृष्ण जैसी थी, जो देवों, देवताओं तथा समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है मंगला आरती कार्यक्रम में और श्रीमद् भागवतम कक्षा में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा बतानी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी दिनों से श्लोक हुआ नहीं था। तो हम 19वें अध्याय में 26 और 27 नंबर आज श्लोक लेंगे। तो 25वें श्लोक में क्या हुआ था, किसी को याद है कुछ? लगभग 4-5 दिन तो हो ही गए होंगे, सिर्फ एक ही हाथ खड़ा हुआ। और कोई? हाँ जी निशान करो। रोग के प्रति अलग अलग मेडिसिन देते हैं। वो मेडिसिन है तो उनको थोड़ा सा शक था, तो इसलिए तो लेकिन बाद में ये सारा कुछ हल होने वाला था। जैसे कोई पहली बार आया आज? पहली बार आया कोई मंगला आरती? क्या नाम आपका? कहाँ से आए? अमित प्रभु जी कीमा गेट से हैं। इनका मंगला आरती कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और कोई? तो हम चर्चा कर रहे थे कि शुकदेव गोस्वामी वहां पे प्रकट हो गए और व्यासदेव जी के पुत्र हम सब जानते हैं। ये सारी औपचारिकताएं उन्होंने पूरी की कि वो योग्य थे। कैसे योग्य थे? देखो, वहां पे परशुराम जी भी थे, भगवान के साक्षात अवतार, पर भगवान ने उनसे सेवा क्यों नहीं ली? क्यों नहीं भागवतम सुनाई उन्होंने? एक तो वो क्षत्रियों के प्रति उनका कोई भाव नहीं था, और राजा परीक्षित क्या थे? क्षत्रिय थे। उनमें क्रोध बहुत मात्रा में था। फिर उसके बाद स्वयं व्यासदेव जी भी तो वहां पे थे। उन्होंने स्वयं भागवतम लिखी, नारद जी के मुख से सुनी, फिर उन्होंने क्यों नहीं बोली? फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि व्यासदेव जी ने भी पहले कितने पुराणों की रचना की थी? लगभग 18 पुराणों की। भागवतम भी ये जो हमें ग्रंथ मिला ये इन्होंने पहले लिखा था, पर ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। 18 पुराणों की इन्होंने रचना की थी पहले, फिर भी उनके मन को संतुष्टि नहीं हुई थी, इसलिए वो भी पहले कर्म कांडों में ही सबको लेके गए थे। फिर और कोई ऋषि मुनि भी वहां पे उपस्थित थे, पर उनमें से सबसे सुयोग्य थे श्रील शुकदेव गोस्वामी, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवतम को अपने पिता के मुख से सुना था और इसके अलावा उनको कुछ पता ही नहीं था। जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में ही किसी ने सुना होगा और उनके भक्तों के बारे में सुना होगा, तो फिर उसको बड़ा इजीली वो प्रेजेंट कर सकते हैं। जिसको कर्म कांड या अन्य विषयों के बारे में पता ही नहीं होगा, जैसे व्यासदेव जी ने
बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे जो जिसमें कर्म कांड के विषय में बहुत सारा कुछ बताया गया। किसी को क्या चाहिए तो क्या करना चाहिए, किसी को बीमारी लगी तो क्या करना चाहिए, किसी को कुछ धन प्राप्ति चाहिए तो क्या करना चाहिए, किस तरह के व्रत करने चाहिए, अलग अलग तरह के उन्होंने पुराणों में ऐसे वर्णन किए। जो शुद्ध भक्ति है, जो आर्ट ऑफ लिविंग जो है, वो श्रीमद् भागवतम में है। और वही एकमात्र वहां पे सुयोग के पात्र बताए गए श्रील शुकदेव गोस्वामी। तो वहां पे उनका प्राकट्य हुआ और अब उनके शारीरिक संरचना के बारे में वर्णन हो रहा है भी, उनकी शारीरिक संरचना कैसी थी। अब देखा जाए भी, अब पता चले भी कोई आपको इतने बड़े ऋषि मुनियों में आके कोई कथा करने जा रहा है तो उसकी आभा थोड़ी अलग से होगी, उसका चेहरा चमकता होगा, उसकी हाव भाव थोड़ी देखने वाली होगी, वो थोड़ा अलग से दिखेगा। नहीं तो आम उठा पैंट शर्ट डाली हो, आप में से कोई आके व्यास आसन पे बैठ जाए, वो कहेगा यार क्या कैसे है। तो उनका जो वर्णन किया गया शास्त्रों में और यहाँ पे जो भागवतों में बताया गया, वो बड़ा पढ़ने योग्य है। और पढ़ते हैं फिर एक बार। तो कहते हैं कि श्रील व्यास देव के इस पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष की थी। क्यों 16 वर्ष की थी? क्योंकि वो लगते ही 16 वर्ष के थे। चाहे वो 100 वर्ष के भी हो गए तो भी क्या लगते थे? 16 वर्ष के ही लगते थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, वो लगभग 14-15 साल से ऊपर लगते ही नहीं थे। तो आगे ये भी बताया गया, अगले श्लोकों में ये भी बताया गया कि वो स्वयं भगवान जैसे उनमें गुण थे, उनकी जो संरचना थी वो भगवान जैसी ही थी। उनके पांव, हाथ, जांघे, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। सुकोमल भी थे और सुगठित भी थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। अब ऐसे श्रील शुकदेव गोस्वामी का जैसे वर्णन किया है, तो ऐसे अगर कोई हमारे आसपास भी निकले तो हम उसको देखते ही रह जाएंगे। उनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं होता, नग्न रहते थे। तो आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? सम्मानित व्यक्ति का वर्णन पांव से शुरू किया जाता है और ये सम्मान प्रणाली श्रील शुकदेव गोस्वामी के प्रति भी प्रदर्शित की गई। मानो ऐसा बताया गया कि उसके चलने मात्र के तरीके से ही पता चल जाता था कि हाँ, ये कोई विशेष व्यक्ति चला आ रहा है। अब कई बार तो पुराने बुजुर्ग बताते हैं किसी की तौर से पता चल जाता है वो कैसा है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके लक्षण ही ऐसे होते हैं। अब ऐसा भी वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु के जो हाथ थे वो अपने घुटनों के नीचे तक जाते थे। अब आप चेक कर रहे ना, इनमें आपके में से किन के हाथ घुटनों के नीचे जाते हैं। और भी बहुत सारा चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन किया गया कि उनकी कलाइयाँ जो थी वो लगभग छाती के बराबर थी। ऐसे वर्णन आए तो ऐसे महाप्रभु के दर्शन कौन नहीं करना चाहेगा। तो इस तरह से आगे प्रभुपाद जी बताते हैं वे मात्र 16 वर्ष के थे। व्यक्ति का सम्मान उसकी उपलब्धियों के लिए किया जाता है, ना कि उसकी बड़ी आयु के लिए। देखो, व्यक्ति का अनुभव ही उसकी आयु को दर्शाता है, ना कि उसकी बड़ी हुई आयु। अब किसी ने मान लो सारी उम्र बिजनेस ही किया हो तो सिर्फ उसको बिजनेस ही आएगा अंत में। अगर उसको कोई कहे भाई भक्ति का कुछ सुना, कोई एक आध भागवतम का श्लोक ही बता दे, वो क्या आपको बता पाएगा? नहीं, क्योंकि उसने सारी उम्र क्या किया? सिर्फ बिजनेस किया। व्यापार के अलावा उसको कुछ आता नहीं। जमा घटाव उसको पूछ लो दाल कितने की थी, आएगी। अगर स्पेशली वो किसी राशन वाली दुकान वाला होगा तो उसको सारे आटे दाल का भाव पता होगा, टिप्स पे होगा उसकी सारी चीज़ें, पर उसको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता होगी। तो अनुभव उसका दर्शाता है कि वो किसी को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़वाने वाला है कि नहीं है। ऐसे ही कल हमने चर्चा की थी यमुनाचार्य जी के बारे में। तो यमुनाचार्य जी एक बार बहुत छोटे थे तो उनके गुरु को किसी ने परास्त किया, एक राजा के किसी पुरोहित ने, तो उसको कोई दंड देना चाहा।
तो उन्होंने देखा भी पहले इस शिष्य से निपटा जाए। तो यमुनाचार्य जी को राजपुरोहित कहते आओ चलो राज दरबार में अगर शास्त्रार्थ करना है कुछ तो। कहते चलो ठीक है, पहले मेरे लिए पालकी लेके आओ। कहते इतना छोटा तो पालकी क्या करनी है? कहते नहीं, मैं पालकी में ही जाऊंगा। उनके लिए पालकी लेके आए। तो राजपुरोहित सामने जिसने शास्त्रार्थ करना था कहता तुम तो बहुत छोटे हो, तुमसे मैं क्या शास्त्रार्थ करूं? तुम्हें तो कुछ नहीं आता होगा, तुम्हें तो कुछ नहीं आता होगा। जैसे उन्होंने क्या बड़ी सुंदर बात कही। कहते देखो आप और मैं उम्र में चाहे बड़े या छोटे हो सकते हैं, वो एक बार भैंस देखो खड़ी है, वो हम दोनों से बड़ी है, क्या उसके पास ज्ञान है? क्या हम दोनों से ज्यादा ज्ञान है? तो कहते साइज मैटर नहीं करता, उसके व्यक्ति के अंदर वाला ज्ञान मैटर करता है। कई लोग भागवतों में बैठ भी जाते हैं पर सिर नीचे करके, पता नहीं कुछ समय लग रही क्या नहीं लग रही, फिर भी बैठना पड़ता है मजबूरी में। चलो कोई ना कोई दिमाग में कुछ तो जाता ही है। तो ऐसा भाव आता है किसी के प्रति जो कथा करने पर बैठा हो। तो जैसे सिखों के गुरु भी थे बड़े छोटी आयु के, क्या नाम था, हरकृष्ण। तो उनकी भी एज बड़ी छोटी थी जिनको जब उनको गुरुगद्दी मिल गई थी 7 साल की उम्र में। तो क्या उनके अनुभव को देखा गया, कि उनके गुणों को देखा गया या उनकी एज को देखा गया? तो इस तरह से एज कोई मैटर नहीं करती भी आपको ज्ञान कहाँ से मिल रहा है। तो 2 दिन पहले एक छोटा सा बच्चा कीर्तन कर रहा था, बड़ा सुंदर, मैंने वो स्टेटस भी डाला था उसका। ऐसे लग रहा था कि ये पता नहीं कई जन्मों से कीर्तन कर रहा हो। तो दूसरे तीसरे साल में ही अगर इतना बच्चा हारमोनियम बजा के और स्वरों में कीर्तन करे कोई, तो कैसा लगेगा आपको? तो इस तरह से शुकदेव गोस्वामी के बारे में बताया गया कि एज कोई मैटर नहीं करती। वहां पे ऐसे ऐसे ऋषि मुनि थे जो पता नहीं किस युग के थे, तो उनकी आयु के बारे में क्या बताया जाए? हम कलयुग की एक एज वो 4,32,000 साल बताते हैं, तो 37 तो वैसे ही मल्टीप्लाई कर लो 2-2 3 गुना। तो यहाँ पे 16 साल सिर्फ उम्र। देखो परशुराम जी कथा सुनने आए हो, उस 16 साल के बालक से कितना विचित्र लगता है। पर उनमें ऐसे लक्षण पाए गए थे कि यही सुयोग के पात्र हैं। तो आगे बताते हैं प्रभुपाद जी, श्रील शुकदेव गोस्वामी जिन्हें यहाँ पर श्रील व्यास देव के पुत्र के रूप में बताया गया है, अपने ज्ञान के आधार पर वहाँ उपस्थित समस्त मुनियों से अधिक अनुभवी थे, यद्यपि वे अभी मात्र 16 वर्ष के थे। तो अगला श्लोक और उनके शारीरिक कांति के बारे में बता रहे हैं। फिर उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। मानो उदर ऐसा था जैसे 6 पैक एब्स होते ना, ऐसे थे, उदर पे धारियां ऐसे ही आती। उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। अब देखो ऐसे सुंदर बाल जब घुंघराले आंखों के आगे आए और उनका शरीर की आभा ऐसी हो तो कौन नहीं देखना चाहेगा। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान श्री कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। मान लो भगवान श्री कृष्ण का ही प्रतिबिंब खड़ा हो, ऐसे थे श्री शुकदेव गोस्वामी। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उनकी शारीरिक संरचना उन्हें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न बताने वाली थी। हम में से कोई ऐसा तो नहीं है जो ऐसे थोड़े बहुत गुण हो, उसमें है कोई नहीं है, तो अलग हुए ना। फिर श्री शुकदेव गोस्वामी की शारीरिक संरचना के संबंध में जितने चिन्हों का वर्णन हुआ है वे असामान्य लक्षण है, मतलब किसी आम व्यक्ति में वो पाने वाले लक्षण है ही नहीं। अब मान लो हम बात करते हैं बार बार भक्ति सिद्धांत महाराज के बारे में, तो उनमें क्या लक्षण प्रकट हुआ था? जो जन्म के समय ही जनेऊ टाइप लिपटा हुआ था, उनकी जो नाल थी वो सारी उम्र वो चिन्ह एज इट इज ही रहा था।
तो ऐसा लक्षण भी किसी में था कि नहीं था? नहीं था। तो अलग थे कि नहीं थे? अलग थे। ऐसे नहीं उनको रे ऑफ विष्णु भी कहा जाता है। वे असामान्य लक्षण और रूपाकृति विज्ञान के अनुसार महापुरुषों के लक्षण है। जो लक्षण महापुरुषों में पाए जाते वे एज इट इज श्रील शुकदेव गोस्वामी में पाए जाते थे। उनकी शारीरिक कांति भगवान श्री कृष्ण जैसी थी, जो देवों देवताओं तथा समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मान लो जो भगवान श्री कृष्ण की विरह में सताते हो तो उनको तो साक्षात क्या नजर आएंगे? भगवान श्री कृष्ण ही नजर आएंगे। वो ऐसे ही कहेंगे भी भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने बैठ के कथा कर रहे हैं, क्योंकि लक्षण ही ऐसे प्रकट हो रहे हैं और कोई इस युग में है ही नहीं। थे वो दिगंबर, वस्त्र कोई नहीं डाला हुआ। ऐसे नित्यानंद प्रभु भी कई बार सिर पे पगड़ी बांधते थे, उन वस्त्रों से जो वस्त्र उन्होंने नीचे धारण करते होते तो महाप्रभु के पास चले आते थे और महाप्रभु कहते थे क्या बात है आज वस्त्र नहीं डाले? तो आगे से जवाब देते थे हाँ मैंने खाना खा लिया। ऐसे अवधूत थे नित्यानंद प्रभु। भगवान ऐसी सुंदर लीलाएं करते हैं। अभी नित्यानंद त्रयोदशी आएगी तो फिर उसके बारे में प्रभु जी बताएंगे अवधूत अवस्था क्या होती है। तो ये दो श्लोक उनकी शारीरिक कांति का वर्णन करते हैं और आगे भी एक दो श्लोक ऐसे ही आएंगे, एक आध श्लोक ऐसा ही आएगा। करने को तो कर सकते हैं पर हमने आज एकादशी का महात्म भी पढ़ना है, तो उनके शारीरिक संरचना के ऊपर एक और श्लोक है। तो उसके बाद फिर उनके स्वागत के बारे में बताया गया है, सब कुछ बताया गया है, वो हम अगले श्लोकों में चर्चा करेंगे। तो आज के दो श्लोकों में इतना ही था। तो अभी जल्दी से हम एकादशी का महात्म पढ़ते हैं। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, सदगुरुदेव महाराज की। किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकता है। कोई प्रश्न नहीं? बोलो एकादशी माता की जया। एकादशी माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का महत्व, इसको ब्रह्मी एकादशी भी कहते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा भगवान अपने आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का वर्णन किया। पिछली एकादशी कौन सी निकली थी? षटतिला। अब कृपा करके ये बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके पालन की क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। वह पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाच तत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो आगे कथा आती है बड़ी सुंदर। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान ना गा सके।
कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है, तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। थोड़ी सी गलती करने से भी काम खराब हो जाता है। जैसे भीष्म पितामह की कथा हमने सुनी थी, तो भीष्म पितामह ने क्या किया था, जो वसु के रूप में जो बैठे हुए थे, तब उनके पिताजी महाराज शांतनु और गंगा माता, उनका भी कुछ आंखों से ही क्या हुआ था, अट्रैक्शन हुई थी। तो उनकी साड़ी का पल्लू हटा था पर उनकी नजर हटी नहीं थी। तो ये तो इन्होंने ताल ही भंग कर दी, सुर ताल में ही गुम हो गए और आपस में एक दूसरे को निहारने लगे। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ था। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिसमें हमें ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्व प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। हम चाहे जितने अच्छे कर्म करके आए हों, पर इस जन्म में हमें सब कुछ भूल जाता है। चाहे पिशाच हो, चाहे हम सामान्य मनुष्य बनकर आए, तो पिछला कुछ हमें याद नहीं रहता। तो कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा कष्ट आता तो हमें कहते हैं ना, पता नहीं कौन से कर्म किए हमने जो सामने आ रहे हैं। तो ये छोटे से कर्म उनके थे जो सामने आ गए। इस प्रकार तभी तो कहते हैं कि किसी सीनियर के सामने बैठे हो तो बड़े ध्यानपूर्वक बैठना चाहिए। इंद्र भी उस सभा का उस समय लीडर था, तो उनकी सभा में अपमान हुआ था। उनको लग रहा था कि चाहे वो आपस में लगे हुए थे, जैसे कथा में भी हम लोग बैठते हैं तो बड़े ध्यानपूर्वक बैठना चाहिए, क्योंकि ना जाने किसी वैष्णव के मन में आ गया भी यार ये कथा में डिस्टर्बेंस डाला है या कथा को भंग कर रहा है, तो क्या पता किस अपराध के भागी बन जाओ आप। इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और अगले जन्म में फिर याद भी नहीं रहेगा, कभी पिशाच बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे। इस प्रकार चिंता मगन होकर वे दोनों दुखों के कारण सूखते जा रहे थे। देवयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम है, आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग किए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाए। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया, उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित थी। उन्हें नींद नहीं आई, वे रति या कोई और सुख नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण कीर्तन भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। जहाँ से आए थे वहीं चले गए। वहाँ देवराज इंद्र के समक्ष जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाच तत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वसुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। देखो, देवराज इंद्र बोले, आपने एकादशी का व्रत किया, आप हमारे लिए पूजनीय हैं, जिसको उन्होंने श्राप दिया था।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन इस प्रकार एकादशी का व्रत करना चाहिए। राजन, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया व्रत का पालन किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। बोलो जया एकादशी की, बोलो एकादशी महात्म की। देखो आज का दिन और भी थोड़ा महत्वपूर्ण आ जाता है, क्योंकि कल क्या है, वरा द्वादशी। तो अगर वरा त्रयोदशी होती तो हमें व्रत रखना पड़ता, पर आगे क्या है, नित्यानंद त्रयोदशी। तो वरा द्वादशी का व्रत जो है वो आज ही होगा। कैसे होगा? सिर्फ 12 बजे तक निर्जला व्रत रख के, सिर्फ 12 बजे तक निर्जला व्रत रखना। उसके बाद जो आप एकादशी प्रसादम लेते हो वो एज इट इज लोगे, और जो निर्जला रखना चाहते हैं निर्जला रख सकते हैं। जो फल खा के रहना सकते हैं फल खा सकते हो, दूध दही पी के, जैसे आपका शरीर माने। तो कहने का मतलब आज दोनों काम हो जाएंगे। वरा द्वादशी का व्रत भी आज हो जाएगा और एकादशी का व्रत भी हो जाएगा। ठीक है, परसों तो हम लोगों ने फिर नित्यानंद त्रयोदशी रखनी है। ठीक है, परसों फिर व्रत आ जाएगा। ठीक है, 2 दिन पहले भी व्रत निकला। कौन सा व्रत निकला था? अद्वैताचार्य जी का। तो ये पूरा 10-15 दिन हमारे आचार्यों का है। कभी माधवाचार्य जी जा रहे हैं शरीर छोड़ के, कभी रामानुजाचार्य जा रहे हैं, कभी भीष्म देव जी जा रहे हैं। तो आगे भी नित्यानंद त्रयोदशी, वरा द्वादशी, एकादशी, तो उत्सव और उत्साह के साथ इन सबको मनाना चाहिए। ठीक है जी। तो आज जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जप करो। पिछली एकादशी जितना जप किया था कोशिश करो उससे ज़्यादा हो, चाहे 1 माला ही बढ़ाओ उससे। तो एक टारगेट रखना चाहिए भी पिछली बार मैंने इतनी माला की थी एकादशी को, तो इस बार उससे एक आगे तो बढ़ा ही ले। कोई फिक्स नहीं करना चाहिए, जैसे 25 कर ली तो 25 ही करनी, जिसने 32 कर ली तो 32 ही कर ली। एक आध बढ़ाते रहना चाहिए, तो अपने आप ही फिर आपका इंटरेस्ट भी बनता रहेगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। और यहाँ पे किसी की चाबी गिरी है बाइक या एक्टिवा की, वो ले सकता है आगे। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, सदगुरुदेव महाराज की। आइए और महान वैष्णव भक्तों के चरणों में सादर वंदना करें, जो कल वृक्ष के समान है, कृपा के सागर हैं और पतित आत्माओं पर अत्यंत दयालु है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो वैष्णव ठाकुर जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, बोलो वैष्णव ठाकुर सदगुरुदेव महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नाम आचार्य श्रीलदास ठाकुर महाराज की, वृंद देवी तुलसी महारानी की। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्वते नमो नमः।